जय श्री राम। केसी में आपका स्वागत है। आजकल सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में कई लोगों की समस्या रहती है कि उनके पैर ही गर्म नहीं होते हैं। इसका एक कारण है कि क्या होता है, सर्दियों में जो हमारा खून जो है गाढ़ा हो जाता है और गर्मियों में थोड़ा पतला रहता है, तो गर्मियों में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सर्दियों में जो है खून जो है जब गाढ़ा हो जाता है तो पैरों की तरफ तो चले जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के, लेकिन ऊपर आने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और इस कारण क्या होता है, पैरों में स्वेलिंग आती है, सूजन आ जाता है, पैरों में दर्द होता है और पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। पूरी रात सोने के बाद सुबह तक भी पैर गर्म नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही लाभदायक टॉपिक लेके आया हूं और वो है पैर के तलुओं की मालिश। इसके हजारों फायदे हैं। सिर्फ आपको पैर के तलुओं की मालिश करनी है और आपको कितने बेनिफिट हैं, आप हैरान हो जाएंगे। पैरों के लिए तो मैंने बताया होता है ही कि पैरों में ठंडक दूर होती है, पैरों में स्वेलिंग है वो दूर होती है। और इसके अलावा हमारी जो है ब्लड सर्कुलेशन इसके द्वारा बहुत ही अच्छा होता है। दबी हुई नसें जो होती हैं वो खुल जाती हैं, एड़ियाँ हमारी फट जाती हैं सर्दियों में विशेषकर, वो ठीक हो जाती हैं। जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके लिए भी यह तलुओं की मालिश बहुत ही लाभदायक है। चिंता दूर होती है। और क्या होता है, कभी हमारे मन में विचार आते रहते हैं लगातार, तो जो बिना मतलब के विचार मन में चलते रहते हैं वो जो है शांत होते हैं। नींद बहुत अच्छी तरह से आती है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। मांसपेशियों के लिए बहुत ही जबरदस्त यह पैरों के तलुओं की मालिश है। प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। ब्रेन और बॉडी का बैलेंसिंग बनती है और रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। पाचन क्रिया भी इससे प्रभावित होती है। पाचन के लिए भी यह पैरों के तलुओं की मालिश बहुत ही लाभदायक है। ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। मन शांत होता है। और इससे ज़्यादा जो लाभ है आँखों के लिए, तो यह बहुत ही लाभदायक है। नेत्र ज्योति बढ़ती है। आँखों में जो ड्राईपन आ जाता है, सूखापन आ जाता है, उसके लिए भी बहुत ये लाभदायक है। पैरों में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, उसके लिए भी पैर के तलुओं की मालिश बहुत लाभदायक है। साइटिका के लिए भी मालिश बहुत ही लाभदायक है। कई लोगों के हाथ और पैरों में कंपन होता है, तो उसके लिए भी यह पैर के तलुओं की मालिश बहुत ही लाभदायक है। जोड़ों का दर्द है उसके लिए भी लाभदायक है। तो सिर्फ आपको खुद को 5 मिनट देने हैं और इतने सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कब करें, तो इसके लिए 2 टाइम सही है। या तो आप सुबह नहाने से पहले करें और या तो रात को सोने के पहले। सोने से पहले ज़्यादा बिस्तर में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप जो है पैर के तलुओं की अच्छी तरह से मालिश करें। मैं बताऊंगा भी कैसे करनी है। देखिए करते कैसे हैं। आप जो है एक पुरानी चादर लीजिए, इस तरह से इसको बिछा दें, क्योंकि आप बिस्तर में करेंगे तो आपकी बेडशीट थोड़ा गंदी हो सकती है। पुरानी आपने चादर ले ली, इसमें आपने पैर रखा, इस तरह से आपने पैर पर जो है पैर के तलुए पर इस तरह से तेल लगाया, अच्छी तरह से तेल लगा दें और इस तरह से जो है ये 5 इस तरह उंगलियों पर जो है ये चारों उंगलियों पर इस तरह से ये रखे और एक पूरी लाइन खींच दी इस तरह से, मतलब एक प्रकार से इस तरह से खींच दिया। अब इन जो लाइन आप खींचे वहां पर दबाना है, यहाँ से लेकर अंगूठे से दबाते जाएं। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट है और जब हम इसको दबा रहे हैं तो पूरे शरीर में इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए आप करते जाएं।
इस तरह से दबाएं, फिर ये वाली उंगली बीच वाली यहाँ से इस तरह से दबाएं। दबाते हुए आपको पता चलेगा। इसके हमारे पूरे पॉइंट हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट को हम दबाते हैं, पूरे शरीर के लिए लाभदायक हैं, जबरदस्ती हो। और इस तरह से पहले मालिश करते जाएं करते जाएं। इतने लाभ मैंने बताए आपको, ये आपको होने वाले हैं। अनेक लाभ हैं इसके। पैरों की जलन भी दूर हो जाएगी आपकी। और करते जाएं इस तरह से। ये पूरे पॉइंट जितने भी आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो दब रहे हैं और पूरे शरीर के लिए जो है लाभदायक हैं। ये जो है उंगलियों को भी दबा दें इस तरह से, और ऊपर से भी थोड़ा तेल लगाएं इस तरह से, और थोड़े उंगलियों को ताने इस तरह से नीचे दबा दें। इतना लाभ आपको होने वाला है। एक छोटा सा प्रयास है आपका ये खुद के लिए, और इतने सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं पैर के तलों की मसाज के। और दूसरे पैर से भी सेम ऐसे ही करना है, इधर से भी है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही पैर से करना, दोनों पैरों से करना है। और आप ये समझ लीजिए सिर्फ 5 मिनट में आपको अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होने वाले हैं। इस तरह से आपने तेल लगाया पैरों पे, वही जो है इस तरह से अपने 4 रेखाएं इस तरह हाथ की उंगलियों से यहाँ पर खींची, और यहाँ पर उसी रेखाओं के ऊपर जो है आपने इस तरह से दबाते हुए पूरे पैरों को दबाया अच्छी तरह से। जो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं उनको आपको दबा रहे हैं, और इसका पूरे शरीर पर जो है इनका कनेक्टिविटी होती है पैरों से। और बीच इस तरह से करते जाएं और मालिश करते जाएं पैर की अच्छी तरह से। पैर आपके गर्म हो जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से आपके पैरों में होता हुआ, और पैरों संबंधी जो विकार हैं वो दूर होते हुए। और जिनका दिन में ज़्यादा, कई लोगों का काम का नेचर है खड़े होकर ही काम करना होता है उनको, तो उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है, ज़रूर करना चाहें। खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं, उनके लिए भी और बहुत ज़रूरी है। ये आपको करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप पैरों की मालिश आज से ही शुरू कीजिए, तो आपको जो है कोई भी रोग नहीं होगा। अगर है तो वो जो है ठीक होने की तरफ दिशा में आप जो है कदम बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब यह है डेली इस छोटे से प्रयास को जरूर करें खुद के लिए। सिर्फ आपने 5 मिनट देने हैं, 5, और अनगिनत लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। और कुछ नहीं तो सर्दियों में पैर तो गर्म हो ही रहे हैं, तेल मालिश तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आप ये काम आपको करना है, छोटा सा पैरों की मसाज। अनगिनत लाभ मैंने इसके बताए आपको। और यहाँ तक कि आपकी मेमोरी के लिए भी, याददाश्त के लिए भी, ब्रेन के लिए, चेहरे के लिए, और हृदय के लिए, लंग्स के लिए, मतलब हर चीज के लिए लाभदायक है। कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जिसके लिए कि हाँ पैर के तलों की मालिश जो है लाभदायक नहीं है। कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है, क्योंकि सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट मैंने बताए वो दब जाते हैं, तो पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट है। और अगर आपको लग रहा होगा कि भाई अब पैरों पर लगा रहे हैं तेल तो दिमाग में क्या असर होता है या और शरीर में क्या असर होगा, तो आप एक काम कीजिए, नीम के पत्ते लीजिए, उनको कूट करके 15 मिनट उसमें चलिए, तो आपको अपने मुंह का टेस्ट देखना कितना खारापन हो जाएगा। आपको लगेगा कि कितना फर्क इस पैर की जो बताई मसाज का, कितना फर्क आपके शरीर में पड़ता है। पैरों से सारे पॉइंट्स हमारे दबते हैं, जब हम वहाँ पर तेल लगाते हैं तो पूरी तरह से जो है चिकनाई जो है अंदर नसों तक जाती है, और नसों में जो है चिकनाई रहती है, और नसें भी आपकी हमारी जो हैं स्वस्थ होती हैं, मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं। तो आप अवश्य ही इसका लाभ उठाएं। सावधानी के तौर पर बुखार में ये पैरों की मालिश नहीं करनी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और एक दूसरा, हाथी पांव, जिनके कई बड़े बड़े पांव होते हैं, कई लोगों के होते हैं, उनको भी ये मालिश नहीं करनी है। और इसके लिए आपको सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, बादाम का तेल कर सकते हैं, जैतून के तेल की मालिश कर सकते हैं। और गर्मियों में आप जो है नारियल के तेल की भी मालिश कर सकते हैं। सर्दियों में बिल्कुल भी नारियल के तेल से मालिश नहीं करनी है। गर्मियों में आप नारियल के तेल से भी जो है पैर के तलों की मालिश कर सकते हैं। ये जो है सावधानी के तौर पर ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वायु विकार ज़्यादा है, पैरों में जोड़ों में दर्द ज़्यादा है, तो आप जो है सरसों के तेल में 3-4 कलियां जो है
लहसुन की डाल सकते हैं, जैसे हम छौंक में डालते हैं, पकने के बाद वो लगाएं तो और लाभ आपको, जिनको बात रोग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, घुटनों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, तो वो जो है उसको लगाएं तो और ज्यादा लाभ उन लोगों को प्राप्त होगा। बाकी लोग, सामान्य लोग जो है वो खाली तेल से ही मालिश करेंगे। ये छोटा सा प्रयास आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मेरा प्रयास है, यही मेरी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाजत देता हूं। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।